जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज के हम सत्संग में आपको सुनाएंगे भक्तन को विशेष सत्कार। ये जो पुस्तक है वल्लभ दास का वार्ता साहित्य, बड़ी सुंदर पुस्तक है। इसमें ठाकुर जी के बारे में और भक्तों के बारे में बताएं, तो कृपया करके आप इसको पूरा सुने और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब इसमें आता है भक्तन को विशेष सत्कार। अब यहाँ संदेह होए जो अक्षर ब्रह्मा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को निज धाम वर्णन किए हैं, और फिर यह कहे जो अक्षर को निकुंज लीला को दर्शन का अधिकार नहीं, ताको कारण कहाँ। अक्षर ब्रह्मा के भीतर हृदय में सब लीला होते हैं, जाके हृदय में बसे तासो दुराव के सो, ताको समाधान करत हैं। जो श्री स्वामी जी के चरणारविंद में थे द्वादश भक्ति प्रकट वही, जो सदैव सावधानता सो ठाड़ी रहते, इच्छानुसार चलत है। अक्षर ब्रह्मा को लीला को अनुभव नहीं होन देत, अक्षर ब्रह्मा की गम्य शक्ति ताई है, आगे नहीं। लीला को तो वे सब ढाके रागत हैं। और एक और संदेह है जो अक्षर ब्रह्मा और लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को अधिकार नहीं। मन चित्त बुद्धि ही जिनको नहीं पहुँची सके, तो जीव की कहाँ सामर्थ्य है। ये कैसे पहुँचतो होएगो। तहाँ कहते हैं जो इनको भक्तन को वे शक्ति रोक सकत नहीं, काहे दे जो यह तो यहाँ के आयवे जायवे वारे हैं। इनको देख के दंडवत कर न्यारी ठाड़ी होते हैं, जैसे राजा की रानी बड़ी हूँ और छोटी हुए, पर तिनकी जो दासी हैं ते तो दो रानी को बराबर मानत हैं, दो उनकी आज्ञा प्रमाण चलत हैं। तैसे ही ये भगवती हैं जो प्रभु के अर्धांग हैं, तिनके यहाँ आयवे जायवे की रोक नहीं है। और कृपा पात्रन के तो प्रभु यहाँ पधार के स्वयं दर्शन देते हैं और तिनके संग क्रीड़ा करते हैं। जैसे एक दूत का तो एक ऐसी है जो आपुते नायिका की बात नायक सो और नायक की बात नायिका सो जाए के कहें, और अनेक उपाय करके परस्पर मिलाप कराए रीझ लेते हैं। और जहाँ में अपार गुण भरे हैं, परंतु काऊ के ढंग जात नहीं, तो नायक को स्वयं बाके पास आ जाए के आधीन होनो परत है। तैसे ये भगवती जानने, इनके बिना प्रभु को एक क्षण उचैन नहीं, पाछे पाछे डोलत हैं। कितनी सुंदर ये बात कही है इस वार्ता में कि जो एक महाप्रभु जी ने श्लोक बोला था, अक्षरम परम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वच्छाया मन मृतकम। जहाँ ये अक्षर से परम ब्रह्म बना है और परम ब्रह्म से ज्योति बनी है, ज्योति से गुण बने, और जहाँ ये गुण से हमारे मनुष्य देह जो बना है, लेकिन अपना जो पुष्टि मार्ग है वो प्रेम भक्ति भाव के अधीन है। जहाँ जो सिर्फ लीला, सिर्फ प्रभु की निकुंज और कुंज की लीला को वर्णन है, जहाँ प्रेम रस भरे हुए है, यहाँ ब्रह्मा को भी ये समाधान नहीं, ब्रह्मा को भी एंट्री नहीं है कि आप याकू समझ सकें। क्योंकि जो द्वादश भक्ति जो प्रकट हुई है श्री स्वामी जी के चरणारविंद सु भई है, और जो ये जो द्वादश भक्ति जो ब्रह्मा को भी ये लीला को अनुभव नहीं होने देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की शक्ति तो अगम्य है और उसमें अनेक लीला हैं। तो अपने तो यहाँ एक ही लीला भाव है कि वो प्रेम रस, पुष्टि रस, परकीय भाव, इसलिए ये ब्रह्मा को अनुभव नहीं होने देते हैं, और यह लीला की शक्ति दे वो वंचित रह जाएं और ढके रहें। और यहाँ में एक संदेह और भी है कि अक्षर ब्रह्मा और लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को अधिकार नहीं। इसमें जो ज्ञानी है, जो बैकुंठ को भी है, उसको भी अधिकार नहीं है। इसमें सिर्फ जो अधिकार है वो जो हमारे प्रभु के प्रेम रस में जो डूबे हुए हैं, जो भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उनको ये अधिकार है। और जो ये अधिकार उनको हैं जिनके अंदर प्रभु के प्रति अपार प्रेम है, अपार। क्योंकि अपनों यहाँ में कितनों बड़ो दियो गयो है कि जैसे एक राजा रानी, एक राजा की जो रानी बड़ी भी है और छोटी भी है, लेकिन उनकी जो दासी हैं वो दोनों को बराबर मानत हैं। तो अपन को क्या सोचना चाहिए कि ये बड़ो है ये छोटो, ये नहीं सोचना चाहिए। अपन को ये सोचना चाहिए कि ये जो वल्लभ हैं,
ये सभी महाप्रभु जी के स्वरूप हैं, श्री विट्ठलनाथ जी के स्वरूप हैं। हमको समान भाव से देखना चाहिए। ऐसे नहीं देखना चाहिए मेरो गुरु बड़ो है मेरो छोटो है, ऐसो नहीं, मेरो लालन बड़ो है वाको ऐसो है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचनी है। आपको जो वल्लभ के जो पद्धति है, महाप्रभु जी की जो पद्धति है, विट्ठलनाथ जी की जो पद्धति है, वाके हिसाब से चलना चाहिए। और जब आप वाके हिसाब से चलेंगे तो आपके अंदर जो पुष्टि रस आवेगो, जो प्रेम रस आवेगो, आप वाकु भक्त बनेंगे, तब प्रभु की कृपा होगी। और एक बार जब प्रभु के कृपा हो गई और प्रभु आपसे रीझ गए तो आपके संग वो नित्य लीला करेंगे और आपको प्रेरणा करेंगे, आज मुझको ये लीला करनी है तेरे संग, और ये आपसे ये सामग्री मुझको ग्रहण करनी है। ये सब आपके संग प्रभु नित्य नूतन क्रीड़ा करेंगे। और आपकी जैसे एक भगवती दो प्रकार के होते हैं भक्त, एक तो नायिका की बात नायक से जाके कहें और नायिका की बात नायक से जाके कहें, और दोनों को अरस परस पर मिला के रिझ लेते हैं। ये कौन है? ये ब्रज जन हैं, ब्रज गोपी हैं। जैसे स्वामिनी जी सु ठाकुर जी को मिलानो है तो आपको जो गोपी जन है वो जाके श्री ठाकुर जी से विनती करेंगे कि हे कृपानाथ, आज स्वामिनी जी को जो मन और आंतों बड़ो विवल हो रहा है आपसे मिलने को, उनके प्राण उनके बस में नहीं है, तो आप कृपा करके उनको दर्शन दो, उनको लीला को अनुभव कराओ और आपको लीला में ले। और जब श्री ठाकुर जी को मिलने को मन हो तो वो हित सखी से बोलें कि हित सखी जा, आज मेरो स्वामी जी से मिलने को बहुत मन कर रहे हो, आज उन पे प्रेम लुटाने को मन कर रहे हो, तो ये हित सखी जाके श्री स्वामी जी से विनती करें कि हे राधे, हे स्वामी जी, हे त्रिलोकेश्वर, आप सु हमारे श्री ठाकुर जी हमारो लालन आपके संग क्रीड़ा, आपके संग लीला करना चाहें तो ये आपस में मिला में। लेकिन जो स्वयं उसमें बहुत गुण भरे, जैसे स्वामी जी में गुण भरे हैं, ऐसे ही भक्तों में गुण भरे रहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के अनन्यता प्रेम में जो डूब जाते हैं, वल्लभ के प्रेम में जो डूब जाते हैं, तो स्वयं उनको उनके पास आना पड़ता है और उनके संग लीला करनी पड़ती है, क्योंकि प्रभु तो भक्तन के अधीन हैं। भक्त के बिना उनको कछु भी नहीं सुहात है, क्योंकि वो भक्त के दो ही चीज़ खाते, एक अहंकार एक भाव। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको अहंकार ना करके भाव अपने अंदर प्रकट करना चाहिए और एक क्षण भी प्रभु के बिना नहीं रहना चाहिए। तो आप जब एक क्षण प्रभु के बिना नहीं रहेंगे तो प्रभु भी एक क्षण आपके बगैर चैन नहीं लेंगे और आपको लीला का अनुभव कराएंगे और आपके पीछे पीछे डोलेंगे। यही भक्तों की विशेषता है। लेकिन भक्त कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं दिखाता है, वो भाव में डूबा रहता है, वो पागल रहता है। और पागल का उल्टा मैंने कई बार बोला है, लग पा, और वो ठाकुर जी के पीछे लग जाता है और ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है और किसी को हवा भी नहीं लगने देता है। लेकिन जो अधर्मी होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, वो ये दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं ये फलाना, मैं लीला का अनुभव होता है। लीला का अनुभव कहने से नहीं होता है, वो स्वतः पता पड़ जाता है। वो प्रेम रस में डूबा रहता है, वो बोलता नहीं है, वो लौकिक की बातें नहीं करता है। इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि लौकिक की बातें कम करके प्रभु की बातें ज़्यादा बातें करें, गुणगान करें और उनकी लीला सुनाएं और सुने, और सभी के प्रति दासत्व भाव, दीनता भाव, दृढ़ता भाव रखते हुए प्रभु के चरणारविंद का, स्वामी जी के चरणारविंद का और श्री वल्लभ के चरणारविंद का, श्री विट्ठलनाथ जी के चरणारविंद का ध्यान करते हुए उनकी लीला में मग्न रहें, उनकी लीला का चिंतन करें और उनके लीलाओं में अश्रु बहाएं। यही हमारी भक्तों की विशेषता है। ये आपको वीडियो कैसे लगी आप कृपया करके हमको कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा। वैष्णव हो।